आइए आज हम शुरू करते हैं आपकी बुक का चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। टू नो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो व्हाट इज डेरिवेटिव। हम क्या कर रहे थे डेरिवेटिव में, अगर मैं आपसे बोलूं कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो आप लोग क्या कैलकुलेट कर रहे थे लास्ट चैप्टर में? आप लोग कैलकुलेट कर रहे थे dy अपॉन dx। एक्चुअली इसका मीनिंग क्या है? dy अपॉन dx का मीनिंग क्या है? dy अपॉन dx का मीनिंग होता है चेंजेस ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। इसका मीनिंग ये हुआ कि जो हमारा y क्वांटिटी है वो x के रेस्पेक्ट में कितना चेंज हो रहा है। इसको और थोड़ा सा डीपली समझते हैं एक एग्जांपल की हेल्प से। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपकी कार की स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी कार की स्पीड ये शो कर रही है कि 1 आवर में जो आपकी कार है वो 100 किलोमीटर डिस्प्लेस हो जाती है, 100 किलोमीटर आगे बढ़ जाती है। तो अगर मैं इस इंफॉर्मेशन को ऐसे इंटरप्रेट करूं कि 1 किलोमीटर में आपकी कार कितने जा रही है? 100 किलोमीटर जा रही है। और अगर मैं इस टाइम की यूनिट को और छोटा करता जाता हूँ और मैं आपसे बोलूँ कि 30 मिनट में आपकी कार कितना जाएगी, तो आप इजीली बता सकते हैं कि 50 किलोमीटर जाएगी। अगर मैं उसे और छोटा करूं और मैं आपसे पूछूं कि आपकी कार 1 मिनट में कितना जाएगी, तो आप इजीली बता सकते हैं 50/30 किलोमीटर जाएगी। अब अगर मैं इसको और छोटा करता चला जाऊं, मैं पूछूं 1 सेकंड में आपकी कार कितना जा रही है, या मैं पूछूं कि 1 सेकंड के 10वें पार्ट पर कितना आपकी कार कितना डिस्प्लेस हो रही है, कुछ ना कुछ तो डिस्प्लेस हो ही रही होगी। तो उसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगा? डिस्टेंस को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ एस से, ठीक है, और चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये क्या हुआ? चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। पर्टिकुलर टाइम पर चेंज है डिस्टेंस का, वो क्या बताता है? वो बताता है मुझे स्पीड। और यही हम क्या पढ़ रहे थे? यही हम यहाँ पर पढ़ रहे थे, ठीक है। अब इसके बाद एक और एग्जांपल अगर ये समझें हम, मैं आपसे पूछूं कि चेंज इन लेंथ ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। अगर मैं आपसे पूछूं कि चेंज इन लेंथ ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आप कहने वाले हैं मेरे से कि सर कार की लेंथ तो चेंज होगी ही नहीं, तो टाइम के रेस्पेक्ट में कार की लेंथ का चेंज क्या हो जाएगा? 0। तो इसीलिए हम लोग किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या पढ़ते हैं? किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव हम लोग पढ़ते हैं 0। अब चलते हैं अपनी एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बोल रहा है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस व्हेन द रेडियस इज 6 सेंटीमीटर। हमें चेंज कैलकुलेट करना है एरिया ऑफ सर्कल का, और किसके रेस्पेक्ट पे चेंज कैलकुलेट करना है? उसकी रेडियस के रेस्पेक्ट पे चेंज कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले लेट रेडियस बी आर। मैंने रेडियस को r लेट कर लिया। अब एरिया ऑफ सर्कल a से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई r स्क्वायर। अब एरिया ऑफ सर्कल का चेंज मुझे कैलकुलेट करना है विद रिस्पेक्ट टू r। दैट मीन्स मुझे a का डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है विद रिस्पेक्ट टू r। तो a का डेरिवेटिव dA/dr। पाई r स्क्वायर का डेरिवेटिव, तो पाई तो कांस्टेंट है एज इट इज़, r स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2r। तो अगर मुझे इसको ठीक से लिखना है तो dA/dr इज इक्वल टू हो गया 2πr। अब यहाँ से आगे क्वेश्चन मुझसे बोल रहा है चेंज कब कैलकुलेट करना है? जब उसका रेडियस कितना है? 6 सेंटीमीटर। दैट मीन्स dA/dr मुझे कब कैलकुलेट करना है? r इज इक्वल टू 6 पर कैलकुलेट करना है, इज इक्वल टू 2π × 6। तो ये हो जाएगा 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। अब चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 3 पर। इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, एट व्हाट रेट इट्स गिवन है? हमें रेडियस इंक्रीज कर रही है, रेडियस का रेट गिवन है, और वो रेट क्या गिवन है? 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो मैं लिखूँगा रेट ऑफ रेडियस। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? रेट ऑफ रेडियस dr/dt से रिप्रेजेंट करेंगे। और आप ये चीज़ को यूनिट से भी पहचान सकते हैं। सेंटीमीटर
पर सेकेंड, दैट मीन्स जो रेडियस का जो चेंज हो रहा है वो टाइम के रेस्पेक्ट में हो रहा है। तो dr/dt आपको क्या दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है एरिया इंक्रीमेंट का रेट। तो एरिया इंक्रीमेंट का रेट और कब पूछा है, व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ सर्कल होता है, एरिया ऑफ सर्कल A इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब एरिया का रेट पूछा गया है तो डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, डेरिवेटिव t के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो dA/dt इज इक्वल टू पाई कॉन्स्टेंट हो गया, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r और फिर r का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, dr/dt। अब ये dA/dt हमें कब कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है एट r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू पाई 2 इंटू 10 इंटू और dr/dt मुझे क्या दिया हुआ है, 3। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। तो dA/dt एट r इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू 10 टू जा 20, 23 जा 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। दिस इज योर फाइनल आंसर। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। इफ़ द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर डिक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 1.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, आपसे पूछा गया है एट व्हाट रेट इज इट्स एरिया डिक्रीजिंग व्हेन इट्स साइड इज 8 सेंटीमीटर। अब स्क्वायर की बात हो रही है, स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं। तो मैंने लेट साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू लेट कर लिया a सेंटीमीटर, ठीक है, साइड को a सेंटीमीटर लेट किया। अब आपको ये क्या दिया हुआ है, ये साइड का रेट दिया हुआ है, दैट मीन्स dA/dt दिया हुआ है, dA/dt 1.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब ये रेट कैसा रेट है, डिक्रीजिंग रेट है, डिक्रीजिंग रेट है, दैट मीन्स हमें माइनस लिखना पड़ेगा, ठीक। अब हमसे आगे पूछा गया है एट व्हाट रेट इज इट्स एरिया डिक्रीजिंग, उसका एरिया किस रेट से डिक्रीज कर रहा है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर आप सब जानते हैं a इज इक्वल टू होता है a का साइड का स्क्वायर। तो अब इसका डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू t। तो dA/dt इज इक्वल टू a स्क्वायर का डेरिवेटिव 2a और फिर हमें डेरिवेटिव a का करना पड़ेगा dA/dt। अब आपको dA/dt कहाँ पर कैलकुलेट करना है, आपको कैलकुलेट करना है a इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर पर इज इक्वल टू 2 इंटू 8 इंटू dA/dt आपको दिया हुआ है -1.5। अब आप अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, माइनस के साइन के साथ dA/dt कब, a इज इक्वल टू 8। और ये माइनस आपको क्या शो कर रहा है कि जो एरिया है वो भी क्या कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि dA/dt एट a इज इक्वल टू 8 24 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड के रेट से क्या कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। दिस इज योर फाइनल आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। अ बलून विच हैज़ अ वेरिएबल रेडियस, फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू रेडियस व्हेन रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। जितने भी क्वेश्चन मैं आपके बीच में स्किप कर रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन आपको होमवर्क में ट्राई करने हैं और आप अगर नहीं कर पाते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर रिप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। देन फिर मैं आपको उन्हें सॉल्व करके दूसरी वीडियो में बना दूंगा, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं। अ बलून विच ऑलवेज स्फेरिकल, ठीक है, कैसा है शेप में, वो स्फेरिकल है। तो स्फेरिकल शेप में होगा दैट मीन्स उसके पास रेडियस होगी। तो लेट रेडियस बी आर सेंटीमीटर। अब आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग। वॉल्यूम का इंक्रीमेंट पूछा गया है और किसके रेस्पेक्ट में पूछा गया है, रेडियस के रेस्पेक्ट में पूछा गया है। तो पहले तो हम लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब इस वॉल्यूम का चेंज निकालना है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। तो दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड dV/dr इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 3r
स्क्वायर, इस 3 से 3 कैंसिल आउट, तो मेरे पास dv बाय dr आया 4 पाई आर स्क्वायर। और ये dv बाई dr कब कैलकुलेट करना है? व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। तो dv बाय dr r इज इक्वल टू 10 पर, तो 4 पाई इंटू 10 स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, 100 का 4 से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 400। तो हम उसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर। दिस इज योर फाइनल आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इफ द रेडियस ऑफ बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 1.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, एट व्हाट रेट इट्स सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन इट्स रेडियस इज 12 सेंटीमीटर। हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है रेडियस ऑफ बलून, हमें गिवन है रेडियस ऑफ बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल। तो रेडियस ऑफ बलून का रेट गिवन है, क्या गिवन है? 1.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और हमसे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है उसके सरफेस एरिया का इंक्रीमेंट व्हेन द रेडियस इज 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लिखते हैं लेट रेडियस बी आर सेंटीमीटर। अब यहाँ से मुझे क्या गिवन है? मुझे गिवन है डी आर बाय डी टी, रेट ऑफ 1.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आप यूनिट से ही पहचान सकते हैं। यूनिट लिखा हुआ है सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो सेकेंड तो टाइम की यूनिट होती है। दैट मीन्स डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू क्या गिवन है? 1.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है सरफेस एरिया में चेंज। तो सरफेस एरिया ऑफ सर्कल, सरफेस एरिया ऑफ सर्कल ए इज इक्वल टू होता है 4 पाई आर स्क्वायर। आपको ये जितनी भी आपके पास जितनी भी सर्कल हो गया, स्फेरिकल हो गया, कोन हो गया, सबका एरिया, पेरीमीटर सब लर्न होना चाहिए। ठीक है, तो ए का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2r डी आर बाय डी टी। ठीक है, तो डी ए बाई डी टी हमें कब कैलकुलेट करना है? व्हेन द रेडियस इज 12 सेंटीमीटर। तो r इज इक्वल टू 12, तो 4 टू जा 8 पाई इंटू 12 इंटू डी आर बाई डी टी की वैल्यू क्या दी हुई है? 1.5। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी ए बाई डी टी एट r इज इक्वल टू 12। आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 144 पाई, एरिया का यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर पर, टाइम के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं तो सेकेंड। दिस इज योर फाइनल आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। अ सिलिंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 10 मीटर इज बीइंग फिल्ड विद व्हीट एट अ रेट ऑफ 314 क्यूबिक मीटर पर आवर। फाइंड द रेट एट विच द डेप्थ ऑफ द बीट इज इंक्रीजिंग। ठीक है, देखते हैं आपको अब की बार क्या दिया हुआ है? रेडियस दिया हुआ है, तो रेडियस को मैंने लिखा r इज इक्वल टू 10 मीटर। अब किस टैंक की बात हो रही है? सिलिंड्रिकल टैंक की बात हो रही है। और आपको क्या, आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन वाला? आपसे कह रहा है कि रेडियस ऑफ 10 मीटर इज बीइंग फिल्ड विद वेट एट अ रेट ऑफ 314 क्यूबिक मीटर पर आवर। देखिए इसको ना थोड़ा सा लैंग्वेज में घुमा के लिखा हुआ है उसने। अगर मैं लिखूँ इसको 314 मीटर क्यूब पर आवर, अगर मैं कुछ ऐसे लिखूँ तो आपको समझ में आता है क्यूब किसकी यूनिट होती है? वॉल्यूम की यूनिट होती है पर आवर। दैट मीन्स टाइम की बात हो रही है। तो मुझे जो ये इन्फॉर्मेशन गिवन है वो गिवन है dv बाय dt। अब मुझसे पूछा गया है फाइंड द रेट एट विच डेप्थ ऑफ द बीट इंक्रीजिंग। तो दैट मीन्स मुझसे पूछा गया है dh बाय dt क्या होगा। ठीक, अब मुझे याद होना चाहिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर h। अब इस क्वेश्चन ने क्या किया है कि r को पहले ही फिक्स कर दिया है। r कितना दिया हुआ है मुझे? 10 मीटर। तो मैं पहले r के प्लेस पे 10 पुट कर देता हूँ, तो 10 का स्क्वायर h, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा 100 पाई h। अब इसको डेरिवेटिव कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो dv बाई dt इज इक्वल टू 100 पाई
डी एच बाय डी टी। अब डी वी बाई डी टी की वैल्यू हमें दी हुई है 314 इज इक्वल टू 100 इंटू, और पाई की वैल्यू मुझे क्वेश्चन वाले ने दी है 314 इंटू डी एच बाय डी टी। अब आप अगर इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा 314 इज इक्वल टू 314 इंटू डी एच बाय डी टी। 314 से 314 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब डी एच बाई डी टी क्या आया, डी एच बाई डी टी इज इक्वल टू 1 मीटर पर आवर। दिस इज़ अवर फाइनल आंसर। आपको इसके 12 से 20 के पार्ट्स नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें।